Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to Octahedron Chemistry classes. तो लास्ट लेक्चर में हम इमाम गजाली को कंटिन्यू कर रहे थे और थोड़ा सा और इसमें चीजें हैं। इसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये भी फॉर्मेटिव का हिस्सा है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा लेक्चर है बेटा अल गजाली थॉट एक्सपेरिमेंट, और जिसने चैलेंज किया था चैलेंज टू इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो द फ्लेम बर्न्स अ पीस ऑफ कॉटन, जिसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में बर्निंग कॉटन एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था, उसमें हमने देखा भी था कि जो बर्निंग ऑफ फ्लेम की वजह से कॉटन के पीस क्या हो रहा था, बर्न हो रहा था। ठीक है। द पीस ऑफ कॉटन बर्न्स व्हेन केप्ट नियर द फ्लेम, द बर्निंग फ्लेम इज द कॉज ऑफ बर्निंग पीस ऑफ कॉटन। मतलब यह है कि जो पीस ऑफ कॉटन है, इसकी बर्निंग बेसिकली किसकी वजह से हो रही थी? बर्निंग ऑफ फ्लेम की वजह से। ठीक है। सो इसने क्या किया? चैलेंज किया टू इंडक्टिव रीजनिंग। मतलब ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इसको क्या किया था, ये भी हम पढ़ेंगे इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। इसको क्या किया था? चैलेंज किया था। मतलब इसके मुताबिक हर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन का सही होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉटन को, पीसेस ऑफ कॉटन को अगर हम फ्लेम के पास लेके जा रहा है, करीब लेके जा रहा है, तो वो बर्न हो रहा है। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर वक्त या हर हमेशा वो बर्न हो सकता है कि इसके अंदर कुछ मिसिंग पॉइंट्स है जिसको हमने यहाँ पे इग्नोर किया हुआ, जैसे कि मॉइस्चर है, केमिकल रिएक्शन है, फ्लो ऑफ एयर है, कंपोजिशन ऑफ पीसेस ऑफ कॉटन है। मतलब हमें कॉटन किस चीज से मिलके बनी हुई है, इनकी कंपोजिशन के बारे में नहीं आइडिया, तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई हर चीज जो फ्लेम के करीब लेके जाएंगे उसकी बर्निंग होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली अल गजाली की जो थॉट एक्सपेरिमेंट है उसको चैलेंज किया इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड, इसके मतलब ये कि जो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जरूरी है कि रिक्वायर्ड डिडक्टिव रीजनिंग टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। मतलब ये डिडक्टिव रीजनिंग की जरूरत है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज रीजनिंग, क्या होती है? तो रीजनिंग इज द प्रोसेस टू थिंक अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल वे। ठीक है। मतलब किसी भी चीज को लॉजिकल वे में सोचने के लिए, सोचने का जो प्रोसेस अमल है, यूजुअली टू फॉर्म कंक्लूजन और मेक डिसीजन। मिसाल के तौर पर कोई फैसला करना है, ठीक है, कोई डिसीजन करना है, तो जो हमारे पास क्या होंगे, जाहिर बात है कुछ चीजें हम सोच के, या मिसाल किसी चीज का फैसला लेना है तो हम सोच समझ के, कुछ लोग उसके एविडेंसेस को देख के, हर चीज को सोच के उसका हम एक फैसला करते हैं। ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है, किसी चीज के बारे में, और फाइनली एक कंक्लूजन को अखज करते हैं, उसको हम रीजनिंग कहते हैं। और इसमें शामिल क्या होगा? इट इन्वॉल्व यूजिंग एविडेंसेस, प्रिंसिपल्स, क्रिटिकल थिंकिंग टू रीच अ कंक्लूजन एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके एविडेंसेस वगैरह और इसके बारे में क्रिटिकली सोचना और उनके उसूल वगैरह को देखते हुए किसी चीज के बारे में सोचने को हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। दो किस्म की रीजनिंग होती है बेटा, एक को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा? ये इन्वॉल्व होता है मेकिंग जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम एक जनरलाइजेशन करना, एक जनरल बात को मान लेना, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि लेट सपोज हमने जाते हुए रास्ते में, लेट अज्यूम कि हमने कुछ जो है जानवर देखा, फॉर एग्जांपल कव देखा हमने, और वो कव फॉर एग्जांपल जो है ब्लैक कलर का था। तो हमने आगे जाने के बाद एक और गाय नजर आई, वो भी क्या था? ब्लैक कलर का था। फिर आगे जाने के बाद एक और नजर आया। तो हमें बार बार रिपीट हुआ ऑब्जर्वेशन हमने देखा, उसके बाद हमने एक माइंड बना लिया कि भाई हर गाय जो है ब्लैक होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहरहाल ये इस तरह की जो चीज है, या इस तरह की रीजनिंग को हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। मतलब जिसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम क्या करें? जनरलाइजेशन करें। इसमें हमेशा स्पेसिफिक इंस्टेंस से जनरलाइजेशन की तरफ जाएगा। और दिस कंक्लूजन इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। देखो ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बता दिया कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, बट दे आर बेस्ड ऑन एविडेंसेस प्रोवाइडेड। ये डिपेंड करते हैं जो शवाहिद वहां पे पेश किया गया। इसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी भी होता है, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा इसमें सही नहीं होता।
इसकी एग्जांपल उन्होंने बुक वालों ने स्वेन से दिया हुआ है। हर स्वेन वाइट होता है, तो मतलब जरूरी नहीं कि हर स्वेन वाइट हो, कुछ ब्लैक भी हो सकता है, कोई और कलर भी हो सकती है। तो ये परिंदा है कोई, ठीक है, पानी में ज्यादातर ये आता है। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम स्वेन वाइट होना, ये एक स्पेसिफिक हमने ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन कम बना दिया। अब दूसरा आता है डिडक्टिव रीजनिंग, ये इसका बिल्कुल उलट है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इन्वॉल्व डिराइविंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल या प्रेमिसेस, या किसी भी जनरल प्रिंसिपल या प्रेमिसेस से हम क्या करें, कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाले, इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और ये इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होता, ठीक है, याद रखिए, इसका बिल्कुल उलट है। इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा मूव करते हैं फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक इंस्टेंस। हम हमेशा एक जनरल ऑब्जर्वेशन से कहां जाते हैं, स्पेसिफिक इंस्टेंस की तरफ जाते हैं। इसमें कंक्लूजन रीच थ्रू द डिडक्टिव रीजनिंग आर नेसेसरली ट्रू, ठीक है, ये नेसेसरली ट्रू होगा इफ द प्रेमिसेस और प्रिंसिपल आर ट्रू, अगर वो प्रिंसिपल सही हो। कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट। अब इसकी मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, या सिंपल, या अगर हम उसमें देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि अल्केन है, ठीक है। अल्केन के लिए अगर आप को याद हो, तो हम अल्केन में क्या करते हैं बेटा, अल्केन के अंदर हम जब भी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होते हैं, तो अल्केन की एक जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं, CnH2n+2, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने इस जनरल फॉर्मूले को हमने पढ़ा, और हमने ये बात भी देख लिया कि ये जनरल फॉर्मूला तमाम के तमाम मेंबर्स ऑफ अल्केन फॉलो करता है, ठीक हो गया ना। तो मतलब हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन से हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ किया कि भाई जितने भी अल्केन है ना, वो सारे के सारे क्या करेगा, इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगा। तो ये डिटेक्टिव रीजनिंग में आता है। इसके अलावा एक और बेस्ट आपकी बुक वालों ने भी एग्जांपल दिया हुआ कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ठीक है, तमाम के तमाम इस दुनिया में रहने वाले जितने भी जो है इंसान है, या सिंपल अगर हम कहें कि जितने भी यू कैन से जो लिविंग थिंग है, उन सब का मौत है, मतलब उन सब ने फना होना है, सबने मरना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तमाम के तमाम मैन मॉर्टल है, तो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अली इज अ मैन, अली क्या है, एक मैन है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है। अली इज अ मॉर्टल, ठीक है, तो अली क्या है, मॉर्टल है, मतलब अली को भी मौत आनी है, तो ये कंक्लूजन है। तो एक जनरलाइजेशन से हम कहां पे जाते हैं, स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, और यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का होता है दी एंड, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, और इस चैप्टर के अंदर हमने कोशिश किया है कि मैंने इसको जरा सिंपल करके आपको समझा सकूं, ताकि क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल थी, ठीक है। और इसमें दो तीन टॉपिक जो भी मैंने आपको रिसेंटली किया है, ये फॉर्मेटिव का हिस्सा भी था, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, आपके पेपर में नहीं आना। ये वैसे मैंने इसलिए रिकॉर्ड करवाया ताकि अगर नेक्स्ट जो कैरिकुलम के मुताबिक अगर ये समेटिव में रख लिया, तो फिर जाहिर बात है दोबारा बनाने से बेहतर है, अभी इसको पहले से ही बना के मैंने रखा है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें हमने मेन कुछ चीजें पढ़ी उसमें। अच्छा, इसमें आपने याद रखेंगे कि इस दफा जो पेपर हो रहा है 2025 में, जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर है नए सिलेबस के मुताबिक, उसके मुताबिक आपने थाउड एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, डेमोक्रिटस वाला जो थ्योरी थी, और इसके साथ हमने लूसिफस वगैरह इसमें डिस्कस किया था, और इसके साथ हमने ये मैक्सवेल डिमॉन थाउड एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये तीन चार टॉपिक्स है जो आपके पेपर में शामिल है। बाकी ये फॉर्मेटिव में निकाला हुआ है इमाम अल गजाली, और साथ में इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को आपके सिलेबस से निकाला हुआ है। तो ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बाकी जो पहले मैंने आपको बता दी तीन जो टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो उसको आप जरा पढ़ लीजिएगा। और ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। दो इसके अंदर असेसमेंट्स है, एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट 1.1 एंड 1.2, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में करवा दूंगा, इसको भी ठीक है यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। और उसमें भी जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है वो भी फॉर्मेटिव में ही है, बहरहाल मैं उसको कंप्लीट तो करवा दूंगा। लेकिन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस था, इसमें चीजें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, तो इसको सिंपल से सिंपल करके मैंने समझा दिया है। अगला जो इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर शुरू हो जाएगा फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, वहां से आगे फिर इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे और सही तरह आप उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो साथ रहिएगा, ठीक है, और लेक्चर्स को सही से पढ़ें,
और साथ साथ इनके नोट्स भी आप बनाए, लाजमी नोट्स बनाए ताकि आपके पास एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर्ड होगा ताकि एग्जाम की तैयारी आप आसानी से कर सकें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो, ठीक है, या कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।